हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5th जो कर रहे थे और 5.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था। आगे देखते हैं बेटा इसमें। तो अपनी बुक और कॉपी लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका देखो उसका क्या बोला था क्वेश्चन में। इफ ए मैट्रिक्स ए हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है। क्या गिवन है बेटा? वो है 1 - 1 2 3 2 3 0 -2 और ये है 1 0 3। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमें गिवन है और हमें तो फाइंड अर्जेंट ऑफ ए एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 मतलब 3/3 का इकाई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए। ये हमें प्रूव करना, तीनों इक्वल है। ठीक है, तो पहले हमें अर्जेंट ऑफ ए निकालना है, सेकंड मैट्रिक्स निकालना है इसका। हमें अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का सेकंडज मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो अर्जेंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है भाई? सभी सेकंड का, हर एलिमेंट के सेकंड निकालिए, उनसे मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो तो अर्जेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो अर्जेंट ऑफ ए निकालना है तो मैंने निकाला पहले F11 पहले वाले एलिमेंट का सेकंड, तो -1 की पावर 1 + 1 इनटू में क्या है बेटा ये वाली डिटर्मिनेंट, ये वाली पंक्ति छोड़ दिया आपने, स्तंभ छोड़ दिया, तो 0 × 3 -0 × 2। तो बेटा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको 0 - 0 क्या है 0। फिर F12 -1 की पावर 1 + 2 ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, दूसरे वाले एलिमेंट का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दी और ये स्तंभ छोड़ दिया, तो बचा 3 3 9 -2 9 तो -2 जाएगा +2, तो क्या जाएगा -1 की पावर 3 यानी -1 -11। फिर F13 ये वाली पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया आपने, तो -1 की पावर 1 + 3 तो -3 और 0 -3 एंड 0 माइनस में, ये पंक्ति छोड़ दी आपने, सॉरी है ना, गलत कर दिया भाई तो अपन ने। तो देखो इस वाले एलिमेंट निकाल दो, ये वाला स्तंभ छोड़ना है और ये पंक्ति छोड़नी है, तो ये तो 0 - 0 आ जाएगा। ये वाली पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, तो 0 - 0 क्या आ जाएगा 0। ऐसे F21 अब इस वाले का, तो -1 की पावर 1 + 3 1 + 2 + 1 सॉरी, ये वाली स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, तो -3 - 0 -3 और -1 3 आ जाएगा। ऐसे F22 -1 की पावर 2 + 2 ये वाले स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दी, तो 3 - 2 आ जाएगा 1। ऐसे आपके पास मिलेगा F23 इस वाले एलिमेंट का, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दिया आपने, ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दी, 0 -1 की पावर 2 + 3 0 - और -1 यानी 1 बनेगा, 1 × -1 बन जाएगा ये। ठीक है, -1 आ गया। फिर F31 इसका, तो -2 - 0 -1 की पावर 3 + 1 और 2 - 0 यानी जाएगा 2। F32 तो -1 की पावर 3 + 2 इस वाले एलिमेंट का, तो ये पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, -2 - 6 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 और -1 यानी 8
और F33 -1 की पावर 3 + 3 इस वाले एलिमेंट का, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ा तो 0 - 3, 0 + 3 हो जाएगा, वो आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सेकंड आ गए। ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, आपको लग रहा हो सर इतना लंबा लंबा कैसे करें, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा, इनका कोई इलाज नहीं है, आपको ये सारे सेकंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आसान है, टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आसान है। अब देखो भैया आप लोग, तो ये आपके सारे सेकंड आ गए, इन सेकंडों का मैट्रिक्स बना दो, इन सब का क्या बना दो, मैट्रिक्स बना दो भाई। तो भाई इनका जब मैट्रिक्स बनाओगे आप इन सेकंडों का, तो देखो क्या बनेगा। पहला सेकंड क्या है, 0, दूसरा सेकंड क्या है, -11, तीसरा क्या है, 0, फोर्थ ये वाला कितना है, 3, F21 3, F22 कितना है, 1 है, F23 -1 है, और ये F32 8 है, और ये कितना है, सॉरी कुछ गड़बड़, 2, F2 8 और 3, ये हमारे पास सेकंड आ गए, सेकंडों का मैट्रिक्स बना दिया। अब इसका करना है ट्रांसपोज, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, उसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड लिख दिया आपने प्रत्येक अवयव के, उनका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 0 - 11 और 0, 3 1 -1 2 8 और 3। ठीक है, तो ये एडजॉइंट आ गया, एक बार इतना नोट कर लो, फिर आगे चलता है। और इतना मैच भी करते जाना, कहीं फिर गलती हो जाए बीच में तो फिर वापस चलेंगे। मिटाने के बाद में बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको ये। तो F 0 - 11 0, 3 1 -1 एंड 2 8 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे आप लोग क्या प्रूव करना है हमें। ये वीडियो के रोक के नोट कर लेना। और जितना पिछले वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह कुछ पढ़ाया है वो पूरा आपको याद होना चाहिए। थ्योरी याद नहीं रहेगी भाई, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, जब तक वो मालूम नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, बार बार उसको देखते रहें। ठीक है, अब तक पास टाइम भी बहुत काफ़ी है, आपके पास 24 घंटे हैं घर पे। काम क्या करना है, पढ़ाई क्या करना है सिर्फ। अब हमें ये प्रूव करना है ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मान निकालें, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 निकालें, और या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए निकालें। तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है, ये हमें चेक करना है, प्रूव करना है। तो पहले बेटा मैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ। तो देखो बताओ ए मैट्रिक्स क्या ये रही, 1 - 1 2 3 0 -2, अरे हाँ है ना, और ये 1 0 3। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये रहा 0 3 2 -11 1 8 एंड 0 -1 एंड 3। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। मल्टीप्लाई कर दो भाई फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट कॉलम से। 1 × 0 0, -1 × -11 तो ये +11, 2 × 0 0, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 -1 -2, ये 3 -1 -2। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो अगर 2 -8 +6। ठीक है बेटा, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो अगर 0 + 0 + 0, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 9
0 और माइनस प्लस 2। तीसरा स्तंभ 6 0 माइनस 6, यह आएगा थर्ड पंक्ति पहला कॉलम, तो ये फिर 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी पंक्ति तीसरा सेकंड स्तंभ, तो 3 प्लस 0 माइनस 3 एंड दिस इज 2 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, मैं छोटा सा बना के यही लिख देता हूँ। दो ये 11 आया 0 0, फिर ये आपका 0 आया, ये 11 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, ये 11 आया। 11 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 11 इंटू I3, 11 इंटू I3। इतनी बात क्लियर। A इंटू अर्जेंट ऑफ ये वैल्यू क्या आ रही है 11 इंटू I3। इतना आपको दिखाई तो दे रहा है ना ये नीचे तक, ठीक है, दिखाई दे रहा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। इतना नोट कर लीजिए। फिर इसका सेकंड पार्ट, आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अर्जेंट ऑफ है ये वैल्यू अगर यहाँ भी छोड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चेक करना डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है 1 माइनस 1 2, 3 0 माइनस 2 और 1 0 3 1 0 3 इंटू I3। I3 का मतलब 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1। इसकी वैल्यू निकालो भाई, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो एक्सपेंड कर दो इसको, 1 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 1, वही बीच सेकेंड एलिमेंट माइनस तो माइनस और माइनस बनेगा प्लस हो जाएगा। ये छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया तो 9 प्लस 2, फिर 2 इंटू ये छोड़ दिया 0 माइनस 0 और ये आपका I3 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1। देखिए 0 हो गया है, 9 2 11 हो गया, तो 11 इंटू I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, तो वो इक्वल आए कि नहीं आए। A इंटू अर्जेंट ऑफ इक्वल क्या है 11 इंटू I3 आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है 11 इंटू I3। डिटरमिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स A और इंटू सारणी के और मैट्रिक्स I3 जो है वो 11 इंटू I3 आ रहा है। ओके, इसका थर्ड पार्ट और देखिए। एक क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, 10-15 मिनट में क्वेश्चन खत्म होगा तुम्हारा। बस डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स में थोड़ी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना ये करना, ख़ास तौर से एडजॉइंट वाले केस में तो ज़्यादा है। अब हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो भाई एडजॉइंट ऑफ A कितना है 0 3 2 -1 1 8 0 -1 3। ये तो एडजॉइंट ऑफ है, और मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। एक तो कई दिमाग में ये आ रहा होगा यार सर आपने A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया, हम निकाल रहे एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, तो फर्क के अंदर तो बात एक ही है, उतारना सेम ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर A इंटू B, ये ज़रूरी नहीं है कि B इंटू A इक्वल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हो भी जाए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है ना। यानी ये क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो हमें निकालना ही पड़ेगा बेटा। तो निकालिए, देखिए ये जब आप करेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 0 9 और 2, 0 + 9 + 2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 + 0 + 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ,
तो बेटा 0 - 6 + 6, ठीक है। पहली पंक्ति, सेकंड पंक्ति, पहला कॉलम, माइनस का 11 प्लस का 3 प्लस का 8। दूसरे से करेंगे तो 11 + 0 + 0 और माइनस के 22 माइनस के 2 और प्लस के 24। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो बेटा 0 -3 + 3। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये 0 0 और 0 और यहाँ आ जाएगा बेटा 0 + 2 + 9। तो फाइनली ये भी ये क्या आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। या 11 कॉमन लिया, इनटू में I3 बच जाएगा, ठीक है। तो हैंस प्रूव, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, इनकी हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको अभी तो इस वीडियो में हिंट दे रहा हूँ, यानी बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, यानी आप खुद करना, पहले नहीं आया तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी यही वीडियो, यानी एक क्वेश्चन ही कम से कम 20 मिनट के हो गया, फिर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है बेटा। फर्स्ट देखो क्या लिखा मैं, 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। इस मैट्रिक्स ए का, मान लो मैट्रिक्स ए है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इन्वर्स ये हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्म होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, उसमें उसके डिटर्मिनेंट का भाग कर दीजिए, इन्वर्स आ जाएगा ए इन्वर्स। तो आप पहला क्या काम करो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ही तो आप ए इन्वर्स निकाल पाओगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो बट्टे में 0 आ गई, इन्वर्स से आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बन गई तो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ही वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। तो पहले आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, जिसके लिए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है उसके लिए फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ से भाग करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने का, आप लोग निकालना, करना कोशिश, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशन मिलेंगे तीनों क्वेश्चंस के, ओके। तो आप लोग, आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है आपके पास, आप अगर थोड़ा मन लगा के वो एग्जाम्पल देख के लगाएंगे, करेंगे तो बिल्कुल आपसे होगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे बेटा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।